हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दो आईपीओस के बारे में बात करेंगे। एक है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड जिसका इश्यू ऑलरेडी ओपन हो चुका है, और दूसरा है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड जिसका इश्यू ओपन होने वाला है 23 जनवरी। तो चलिए चलते हैं। तो जो फर्स्ट आईपीओ है उसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड। ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर करते हैं रूम एयर कंडीशनर्स। ये और भी क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये इंडक्शन कुकटॉप्स, फिर मिक्सर ग्राइंडर्स और वाटर डिस्पेंसर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर है रूम एयर कंडीशनर्स में से। इसकी टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक देहरादून में, एक भिवाड़ी में और एक श्री सिटी में। इसका इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है जो कि 19 जनवरी को, और जो चलेगा 23 जनवरी तक। इसका प्राइस बैंड है 218 टू 230 रुपीज़, और इसका इशू साइज है अप्रोक्सीमेटली 640 करोड़। उसमें से इनका फ्रेश इशू है 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 240 करोड़ रुपीज़। अब इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो FY22 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो FY23 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 66% हुआ है। इसके अगर एबिटा ग्रोथ रेट की बात करें तो FY22 के मुकाबले 49% ग्रोथ हुआ है FY23 में, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 94% का ग्रोथ हुआ है कंपैरेटिव टू FY22। अब इसमें अमाउंट्स की बात करें तो FY23 का इनका रेवेन्यू था 1539 करोड़ रुपीस, इसका एबिटा था 103 करोड़ रुपीस और इसका नेट प्रॉफिट था 33 करोड़ रुपीस। अब इसके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें FY23 के हिसाब से तो वो था 492 करोड़ रुपीस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों का टोटल। और एज ऑन 30 सितंबर 23 इसका जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल था वो था 370 करोड़ रुपीस। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के आज के दिन के हिसाब से 32 रुपीज है, जो कि 13 टू 14% रिटर्न है इसके इश्यू प्राइस पे। अब इसके लिटिगेशंस की बात करें तो डायरेक्टर्स और कंपनी पे मिला के टोटल 3 लिटिगेशंस चल रहे हैं जिसका वैल्यू 31 लाख रुपीस है। और इसके कंटिजेंट लायबिलिटीज की बात करें तो वो है 1.36 करोड़ रुपीस। तो ये बेसिकली आप लिस्टिंग गेन के लिए 20 टू 30% लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा आईपीओ है उसका नाम है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है एग्री इनपुट्स, जो कि बेसिकली सॉइल हेल्थ के लिए, क्रॉप न्यूट्रिशन के लिए, बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स और ये सब। इसकी टोटल 629 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना में है जो कि फैला हुआ है 12.05 एकर्स में। इसका इश्यू ओपन हो रहा है 23 जनवरी, जो चलेगा 25 जनवरी तक। इसका प्राइस बैंड है 39 टू 41 रुपीज़, और इसका इश्यू साइज है 142 टू 149 करोड़ रुपीज़ एट अ डिफरेंट प्राइस बैंड। इसके नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, इश्यू जो होने वाले हैं वो टोटल होने वाले हैं 364.77 लाख शेयर्स, जिसमें से 77.58 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल है और बाकी के फ्रेश इश्यू है। अब अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो FY22 के मुकाबले FY23 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ 13% है और प्रॉफिट ग्रोथ 50% है। अब अगर अमाउंट्स में बात करें तो इसका FY23 का रेवेन्यू था 210.55 करोड़ रुपीस, और 23-24 के फर्स्ट हाफ में अप टू सितंबर इसका टर्नओवर था 103.21 करोड़ रुपीस। इसके FY23 के प्रॉफिट की बात करें तो वो था 20.48 करोड़ रुपीस। अब इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें FY23 में तो वो था 16.35 करोड़ रुपीस, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग था 54.59 करोड़ रुपीस। अब इसके सितंबर 23 के लोन्स के बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स कम हुआ था और वो हो गया था 12.20 करोड़, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में थोड़ा इंक्रीज हुआ था और वो हो गया था 56.30 करोड़ रुपीस। कंपनी और उसके डायरेक्टर्स पे टोटल 3 लिटिगेशंस चल रहे हैं जिसका टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होगा 61.88 लाख। और अगर इसके कंटिजेंट लायबिलिटी की बात करें कंपनी की तो वो है 10.70 करोड़ रुपीस। अब ये सब देखते हुए इसका जो इश्यू प्राइस है वो कम है, तो शायद ये ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। तो ये भी आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद दोनों शेयर्स बेसिकली जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया ईपैक और ये वाला शेयर सिर्फ हम लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं या नहीं वो हम शायद बाद में देख पाएंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।